हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.4 के पहले प्रश्न का हल देख चुके हैं। आइए आज दूसरे प्रश्न का हल करना सीखते हैं। देखिए प्रश्न क्या है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए पहला भाग है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? पूछ रहा है भिन्न क्या है। अब जानते हैं भिन्न भिन्न किसे कहते हैं। दूसरे का पहला भाग है, भिन्न किसे कहते हैं। आप पढ़े होंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और इकाई पढ़ते एक इकाई से लेकर 9 इकाई तक। जो 9 के बाद जाता है 1, दहाई, 0 इकाई पढ़ा जाता है। तो भिन्न की परिभाषा जहाँ तक मेरे विचार से है, इकाई के टुकड़े को भिन्न कहते हैं। इकाई के टुकड़े को भिन्न कहते हैं। देखिए भिन्न कई प्रकार की होती, इसकी चर्चा नहीं करना है, लेकिन आप जान लीजिए इकाई के टुकड़े को भिन्न कहते हैं। अब भिन्न मान लिया जाए, माना भिन्न x/y है। अब प्रथम शर्त के अनुसार क्या करा, यदि अंश में एक जोड़ दें। अब देखिए अंश में एक जोड़ दिए और करा हर से एक घटा दे, हर से एक घटा दे तो इसका मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। अब तिर्य गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? x + 1 = y - 1। अब पक्षांतर कर दीजिए, इसको जाएगा x - y = -1 यानी हो जाएगा x - y = -2। इसे समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक। अब फिर क्या रहा, द्वितीय शर्त के अनुसार यदि हर में एक जोड़ दे, यहाँ लिख लेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार क्या करा, हर में एक जोड़ दे x/y - 1, तब यह बराबर कितने को हो जाता है? 1/2 के। ठीक है, गुणा कर दिए, आ जाएगा यहाँ 2 हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा y + 1 हो जाएगा 2x - y = 1। यह समीकरण 2 मान लीजिए। क्या? 2x - y = 1। 2 समीकरण मिल गए। इसी को हल करना है। अब आइए देखिए, समीकरण 1 में x का गुणांक 1 है, समीकरण 2 में x का गुणांक 2 है, जो कि बराबर नहीं है। अब आइए y का गुणांक देखते हैं। समीकरण 1 में y का गुणांक -1 है और समीकरण 2 में भी y का गुणांक -1 है। हम जानते हैं यदि गुणांक समान हो, उनका चिन्ह भी समान हो, तो क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो आइए देखते हैं। अब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 लिख लीजिए, x ऋण y बराबर -2 और समीकरण 2 है 2x ऋण y बराबर 1। अब घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 2x में से 1x निकल जाएगा, बचेगा -x। ये देखिए कट जाएगा, बराबर हो जाएगा -3, यानी x बराबर क्या आ गया? 3। x बराबर क्या आ गया? 3। अब x का मान किसी समीकरण में रख दे, 1 में रख दे चाहे 2 में,
आइए एक में रख देते हैं। x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर अब एक क्या है लिख लीजिए, x माइनस वाई बराबर -2। अब x बराबर 3 रख देना, 3 माइनस वाई बराबर -2, यानी माइनस वाई बराबर -2 माइनस 3। अब ऋण वाई बराबर हो गया -5, यानी वाई बराबर -5 बटे -1, यानी आ गया 5। अब अभिष्ट भिन्न क्या हो गया, अभिष्ट भिन्न बराबर है x बटे वाई, माने है आपने x बराबर कितना निकल गया 3 और y बराबर कितना निकल गया है 5। यही होगा उत्तर, अभिष्ट भिन्न 3 बटे 5 है। अब आप चेक कर लीजिए क्या कह रहा है। यदि इसके अंश में 1 जोड़ देते हो जाएगा 4, हर से 1 घटा दे, 5 से घट जाएगा 4, 4 से 4 बराबर 1 हो गया। अब दूसरा शर्त क्या रहा है, यदि हर में 1 जोड़ दे, यदि हर में 1 जोड़ दे, यहाँ जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, 3 का 3, 3 दूनी 6, 1 बटे 2 हो गया, अतः उत्तर सही है। आइए अब दूसरा भाग देखते हैं। दूसरा भाग है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु बताओ। अब इस समय मान लीजिए, माना इस समय या वर्तमान में, या वर्तमान आज मान लीजिए, इस समय नूरी की आयु बराबर x वर्ष तथा इसकी है नूरी के बाद सोनू की आयु बराबर y वर्ष है। अब इस समय है नूरी की आयु x वर्ष और सोनू की आयु y वर्ष है। अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले, अगर मान लीजिए आपकी आयु इस समय 18 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कितनी अवस्था होगी, इसमें से 5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 13 वर्ष। उसी तरह से अगर तो नूरी की आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी, तो लिख लिया जाए 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, इस समय x है तो 5 वर्ष पहले x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा, और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, सोनू की आयु बराबर हो जाएगा y माइनस 5 वर्ष। अब क्या कह रहा है, सोनू की आय दुगनी 3 गुनी थी, किसकी, नूरी से। देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, अब नूरी की आयु लिख लीजिए कितना है, x माइनस 5 बराबर हो जाएगा सोनू की आयु कितना है, y माइनस 5। अब देखिए इसको बराबर करने के लिए क्या करना होगा, अब यह 3 गुनी है सोनू की आयु की, तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे। अब जैसे यहाँ 15 लिखा है, देख रहे हैं, और यह 5 लिखा कर रहा है, 5 3 गुना है 15, या 15 5 का 3 गुना है, तो इसमें 3 का गुणा करेंगे बराबर हो जाएगा। उसी तरह से x माइनस 5 3 गुना है y माइनस 5 का, इसमें 3 का गुणा कर देंगे। अब इसी को हल कर दीजिए, x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 3y माइनस 15, 3y इधर आ जाएगा,
x माइनस 3y बराबर हो जाएगा -15 प्लस 5, यानी हो गया x माइनस 3y बराबर ऋण 10। समीकरण 1 मान लीजिए x माइनस 3y बराबर ऋण 10। अब क्या कर रहा है फिर 10 वर्ष पश्चात, अब यहाँ लिख लीजिए 10 वर्ष बाद नूरी की आयु। अब 10 वर्ष बाद है तो उसमें 10 जुड़ जाएगा, x प्लस 10 वर्ष। इसी तरह से 10 वर्ष बाद सोनू की आयु, सोनू की आयु बराबर हो जाएगा y प्लस 10 वर्ष। अब द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार अब नूरी की आय कितना है x प्लस 10, इसी को बराबर करना है y प्लस 10। क्या करें कि बराबर हो जाए, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। देखिए 2 गुनी यह हो जाएगी, 2 का इसमें गुणा कर दीजिए। अब हल कर दीजिए x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, यानी हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 20 ऋण 10, यानी हो जाएगा x ऋण 2y बराबर 10। यह समीकरण 2 हो गया। x ऋण 2y बराबर 10 और x ऋण 3y बराबर ऋण 10। अब आप देखिए इसको हल करना है। देखिए x का गुणांक इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, y का गुणांक ऋण 2 है, यहाँ ऋण 3 है। ये समान नहीं है y का गुणांक, लेकिन x का गुणांक समान है और चिन्ह भी समान है, तो क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। तो घटा दे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, अब चाहे 1 से घटाए चाहे 2 से घटाइए, उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आपकी इच्छा के ऊपर है। अब 2 से घटाना है तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 10, और एक क्या है x माइनस 3y बराबर ऋण 10। अब घटाते समय चिन्ह बदल जाता है। अब देखिए तो कट गया, अब 3y में से 2y निकल गया, बचेगा y, यहाँ हो जाएगा 10 10 20, y का मान निकल गया। अब y का मान किसी समीकरण में रख दिया जाए, आइए 1 में रख देते हैं। अब y बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, रख दीजिए, समीकरण 1 में रखना है ना, 1 यही है, तो x माइनस 3 गुणे 20 बराबर ऋण 10। ये हो जाएगा x माइनस 20 क्या है 60 बराबर ऋण 10, यानी x बराबर हो जाएगा ऋण 10 धन 60, यानी x बराबर आ गया 50। x बराबर 50 सही आ गया, x बराबर 50 और y बराबर 20। अब देखिए x इसमें आप क्या माने हैं, x क्या माने हैं, नूरी की आयु, तो आप उत्तर लिख देंगे नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष और सोनू की आयु बराबर 20 वर्ष। यही उत्तर हो गया। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा है 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या है, इकाई दहाई वाली, तो मान लिया जाए, माना दहाई का अंक x तथा
इकाई का अंक y है। अब क्या करा, दो अंकों का योग 9 है, तो भाई लिख देंगे प्रथम शर्त के अनुसार x प्लस वाई बराबर 9। समीकरण 1 निकल गया। अब करा इस संख्या का 9 गुना। अब संख्या लिख लीजिए क्या होगा, संख्या बराबर, अब देखिए दहाई का अंक x माने हैं, क्या हो जाएगा 10 x, धन इकाई का अंक y है तो यह हो जाएगा y। अब संख्या, अब क्या कह रहा है, क्या लिख लीजिए, द्वितीय शर्त के अनुसार क्या कर रहा है, संख्या गुणे 9 या 9 गुणे संख्या, यही बराबर है अंक पलटने से बनी संख्या। अंक पलटने पर संख्या का 2 गुना, यह 2 गुना है तो यहाँ हो जाएगा गुणे 2। अब यहाँ लिख लीजिए 9 गुणे संख्या अभी निकाले हैं 10 x धन y बराबर, अंक पलट देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 y धन x गुणे 2। अब गुणा कर दीजिए हम 9 दहा में 90 x प्लस 9 y बराबर हो जाएगा 10 दूनी 20 y धन 2 x। अब देखिए 90 है, 2x इधर है, आके इधर घट जाएगा, या लिख लीजिए 90x माइनस 2x, फिर हो जाएगा प्लस 9y माइनस 20y बराबर 0। अब 90 में से 2 जाएगा, बच जाएगा 88x। अब यहाँ बचेगा 20 में से 9 चला जाएगा, ऋण 11y बराबर 0। 11 इसमें से कॉमन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8x माइनस वाई बराबर 0। एक जाएगा 0, 11 उधर बटे हो जाएगा, यानी हो जाएगा 8x माइनस वाई बराबर 0। यह समीकरण 2 निकल गया। समीकरण 1 क्या निकल गया, x प्लस वाई बराबर 9, और दूसरा क्या निकल गया 8x ऋण वाई बराबर 0। अब देखिए गुणांक की तुलना कीजिए, यहाँ x का गुणांक 1 है, यहाँ 8 है, यह समान नहीं है। y का गुणांक यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन चिन्ह विपरीत है, तो क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। लिख देंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, अब जोड़ दीजिए, एक क्या है x प्लस वाई बराबर 9, और क्या है 8x ऋण वाई, 8x ऋण वाई बराबर 0। अब जोड़ दीजिए, यह कर जाएगा 8 1 9, 9x बराबर आ जाएगा 9, इसलिए x बराबर क्या आ गया 9 बटा 9 बराबर 1, यानी x का मान आ गया 1। x का मान आ गया, x का मान किसी समीकरण में रख दे, 1 में ही रख देते हैं, तो x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए 1 धन y बराबर 9, यानी y बराबर हो जाएगा 9 ऋण 1 बराबर क्या आ जाएगा 8। अब क्या निकल गया, x बराबर 1 आ गया और y बराबर 8। अब लिख लिया जा संख्या, संख्या बराबर क्या है 10x प्लस वाई। अब 10 गुणे 1 धन 8 बराबर हो जाएगा 10 धन 8 बराबर होगा 18। यही उत्तर हो गया। वह संख्या कितना है 18 है, वह संख्या 18 है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ देखिए, अगला प्रश्न है चौथा,
मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से रुपए 50 तथा रुपए 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो देखिए, यह दूसरे का चौथा भाग है। अब मान लीजिए, क्या माना 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर x और 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर y। अब कह रहा है कुल 25 नोट प्राप्त की। कितने नोट प्राप्त की? 25 नोट। तब यहाँ हो जाएगा कुल नोटों की संख्या कितना है? 25 दिया है। अब x प्लस वाई बराबर 25। यही हो गया। 50 रुपए के x नोट, 100 रुपए के y नोट मिलाकर कुल कितने हुए? 25 नोट प्राप्त किए। अब क्या कर रहा है? 2000 रुपए निकालना उसके। अब देखिए, एक नोट का मूल्य 50 रुपए है, तो x नोट का मूल्य क्या होगा? अब देखिए, x आप चाहे लिख ले, x नोट का मूल्य बराबर हो जाएगा 50 रुपया। फिर y नोट का मूल्य, y नोट का मूल्य बराबर हो जाएगा 100 y रुपया। एक नोट का मूल्य 100 रुपये है, तो y नोट का मूल्य 100 y रुपये होगा। अब कुल मूल्य कितना है? बराबर है 2000। अब कुल मूल्य कितना होगा? 50x प्लस 100y बराबर 2000। अब देखिए, इसमें 50 से भाग चला जाएगा। 50 से भाग दे देना तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 50 दूनी 100 y बराबर क्या हो जाएगा? 5 चौका 20, 4 बार जाएगा। 50 से भाग देंगे, यहाँ जाएगा 40। यह हो गया समीकरण 2। क्या निकल गया? पहला समीकरण हो गया x प्लस वाई बराबर 25। दूसरा समीकरण हो गया x प्लस 2y बराबर 40। अब इसी को हल करना है। देखिए, इसमें x का गुणांक 1 है, इसमें x का गुणांक 1 है, दोनों का चिन्ह समान है। y का गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, समान नहीं है। इसलिए अगर x का गुणांक बराबर है, चिन्ह समान है, तो घटा देते हैं। तो आइए लिख लेते हैं, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर। अब समीकरण 2 से 2 लिख लीजिए, x प्लस 2y बराबर 40 और एक क्या है? x प्लस y बराबर 25। घटा दीजिए, ऋण यहाँ ऋण, यहाँ ऋण, ये कट जाएगा। 2y में से 1y निकल जाएगा, यहाँ y बचेगा, यहाँ बच जाएगा 5, यहाँ 1, y बराबर 15 आ गया। y का मान किसी समीकरण में रख दे, 1 में रख देते हैं। y बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए 1 पे x प्लस 15 बराबर 25। इसलिए x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 15 बराबर 10। क्या आ गया? x बराबर 10 और y बराबर 15। x बराबर कितना आ गया? 10 और y बराबर कितना आ गया? 15। उत्तर क्या लिखेंगे? x क्या माने हैं? 50 रुपए के
नोटों की संख्या बराबर x माने थे, आ जाएगा 10। और 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर क्या आ जाएगा? 15 माने है 15। अब आप उत्तर मिला लीजिए। 50 रुपए का 10 नोट है तो 500 रुपये हुआ, और 100 रुपये का 15 नोट है तो कितना हुआ? 1500, 1500 रुपये। अब 1500 500 जोड़ेंगे 2000 आएगा। देखिए 2000 है यहाँ। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया था, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो आइए मान लेते हैं, पांचवा है माना नियत किराया बराबर x रुपया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपया है। तब देखिए क्या करा, 3 दिनों का किराया कितना है? नियत है। इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया लगता है। अब 7 दिनों तक रखा पुस्तक, अब 3 दिन का किराया तो यही होगा, यही है। ये हो जाएगा x प्लस 7 दिन में से 3 दिन निकल जाएगा, बचेगा कितना? 4 दिन। तो 4 दिन का किराया हो जाएगा 4 गुणे y यानी 4y। यह बराबर कितना है? 27 रुपया। यह समीकरण 1 हो गया। अब देखिए यह 3 दिन का किराया फिक्स है x रुपया। यह 3 दिन का किराया बच गया 4 दिन, तो 4 दिन का किराया, 1 दिन का y रुपये, 4 दिन का 4y रुपये हो गया। अब कुल मिला के हो गया कितना? 27 रुपये। अब आगे क्या कर रहा है? द्वितीय शर्त के अनुसार लिख लीजिए। द्वितीय शर्त के अनुसार सुशी ने 5 दिन तक रखा, 5 दिन। अब 3 दिन का किराया तो 61 रुपया है, बच गया 2 दिन। यहाँ हो जाएगा 2y बराबर कितना दे रहे हैं? 21 रुपये। यह समीकरण 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 में x का गुणांक कितना है? 1। समीकरण 2 में x का गुणांक कितना है? 1। समीकरण 1 में y का गुणांक कितना है? 4। समीकरण 2 में y गुणांक कितना है? 2। ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन x का गुणांक बराबर है, चिन्ह समान है। क्या किया जाएगा? घटा दिया जाएगा। तो लिख ले, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, अब एक लिख लीजिए, यहाँ है x प्लस 4y बराबर 27। यहाँ x प्लस 2y बराबर 21। घटाया जाएगा, ऋण चिन्ह बदल जाएगा। देखिए कट गया, यहाँ 4 में से 2 गया, 2y बराबर 21 में से 27 में से 21 निकल गया, 6 बचेगा, 6। इसलिए y बराबर क्या आ जाएगा? 6/2 बराबर 3। y का मान 3 आ गया। अब y का मान 3 किसी समीकरण में रख दे, 1 में रखे चाहे 2 में रख दे। आए 2 में रख देते हैं। y बराबर 3 समीकरण 2 में
रखने पर रख दीजिए 2 में, हो जाएगा x प्लस 2 गुणे 3 बराबर 21, हो जाएगा x प्लस 6 बराबर 21, x बराबर हो जाएगा 21 ऋण 6, x बराबर हो जाएगा 15, x बराबर 15 आ गया। अब उत्तर क्या लिखेंगे? नियत किराया, नियत किराया कितना माने हैं नियत किराया x, ये हो जाएगा 15 रुपये। और क्या पूछ रहा है? प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर क्या माने हवाई, क्या हो जाएगा 3 रुपया। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया 3 रुपया है। ठीक, अब आप लगा लीजिएगा। कोई समस्या अगर हो तो आप 83 18 0 85 430 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप पढ़िए। यदि वीडियो आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, यदि अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक अवश्य करिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को भी आप फॉरवर्ड करिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।